आज गोंडा मुख्यालय पे योगी सरकार का बुलडोजर चला है, जिससे लगभग 3 दर्जन दुकानें जो पक्के निर्माण की थी, कुछ दुकान थे, कुछ मकान थे, उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है। लगभग आधा दर्जन जेसीबी को लगाकर इन दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। बताते चलें, यह दुकान नगर मुख्यालय के अंबेडकर चौराहे पर स्थित है। यह भी बताया गया कि इस दुकानों को पहले से ही अतिक्रमण घोषित किया गया था, जो नजूल और पीडब्ल्यूडी की दुकानों ज़मीनों पर बनी हुई हैं। इसमें कई बार नपाई जोखाई हुई और इन दुकानदारों को नोटिस भी दिया गया, लेकिन इस सब के बावजूद ये दुकानें हटाई नहीं गई। कुछ लोगों तो कहना यह भी है कि कुछ दुकानदार इसमें हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन हाई कोर्ट से भी उनको कोई रियायत नहीं मिली। तो प्रशासन ने इनको एक साथ नोटिस दे दिया और आज की तिथि मुकर्रर की गई थी कि दुकानें आप लोग खाली कर दीजिए, अतिक्रमण हटा लीजिए, और नहीं तो आज से जेसीबी लगाकर इन दुकानों को ध्वस्त किया जाएगा। और हुआ वही। आज सुबह 9 बजे से ही अतिक्रमणकारियों के दुकानों और मकानों पर योगी बाबा का करीब आधे दर्जन बुलडोज़र यहाँ कायम हो गए, जो एक लाइन से सारे पक्के अतिक्रमणों को गिराना शुरू कर दिया गया। इन अतिक्रमण को ढहाने के लिए नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की भारी संख्या में फोर्स और अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, लेकिन यह अधिकारी कर्मचारी वह नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, जिला प्रशासन इन अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए या इस संबंध में क्या निर्णय दिया गया, किस तरह से हटाया जा रहा है, कितनी दुकानें और मकानें हैं, इस संबंध में प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जबकि यहाँ के पीड़ितों का कहना है कि हम लोगों को 2 दिन पहले ही नोटिस दी गई थी, हम लोग समय मांगे थे, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने कोई समय नहीं दिया और अचानक आज बुलडोज़र लगा के हम लोगों के दुकानों को ढहाया जा रहा है। यह भी बताते चले, एक पीड़ित का कहना है जो हम लोगों के सामने आया, वो बता रहा है कि हमारे कुछ ही अंश में 9 दुकानें थीं, जिसमें 9 परिवार का भरण पोषण चल रहा था, लेकिन प्रशासन माना नहीं, इन दुकानों को गिराया जा रहा है। उसने यह भी कहा कि एक तरफ योगी सरकार कहती है सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन यहाँ तो सबका विनाश ही किया जा रहा है। आप वीडियो में साफ तरह से देख सकते हैं कि यह बुलडोज़र किस तरह से मकानों को ध्वस्त कर रहा है। क्या कह रहा है पीड़ित, इसकी भी बात सुनें। मैं विजय बहादुर पांडे, इसमें पांडे रजाई गद्दा चंदन के नाम से दुकान थी सर। एक दुकान में 9 घर की रोटी थी 8 फुट में, और नर्सों नोटिस देके 3 दिन के लिए समय देकर, 2 दिन का समय देकर, और हमें 2 घंटे का समय नहीं दिया गया। 2 लाख का सामान मेरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और ज़मीन नजूल है, लेकिन गोंडा में 70% ज़मीन नजूल है। अगर साहब को दम है तो 70% नजूल को उजाड़ देगी। जो यही उन्होंने बार यही 5 साल भी यहीं पे हुआ, 10 साल भी यहीं पे हुआ, 4 भी यहीं पे हुआ, केवल यही इतना नजूल है सर। अब हम सब बताओ सर, क्या या तो जेल भेज दें सर, और या तो आत्महत्या करने को मजबूर हो। क्या करें, 60 साल की उम्र हो गई है, इसमें क्या करें। धंधा को ख़त्म कर दिया गया, जो कमा के उसमें पूंजी बनाए थे वो भी ख़त्म कर दी गई पूंजी। कम से कम 40 मकानों पर चल रहा है, इसमें 60-60 दुकानें जाएंगी। आया है तो रोड पर उन्होंने गली पूछे में नगर पालिका की जमीन बिना नगर पालिका पैसा ले नहीं बना के देती है। ये तो वो रोड का 25 तो लिया ही गया। अच्छा, या सबका साथ है, या सबका विकास है। ये हमारा और यहाँ दुकानदारों का विनाश है। और योगी मोदी के तो कोई है ही नहीं, तो वही का विकास करें, वह आपन नहीं विकास कर सके तो दूसरे विकास का करें। लेकिन हम अपने औलाद से, आज के औलाद से कह देंगे कि भाजपा का लक्ष्य चाहे जो है नोटा दबाया बेटा, लेकिन इतनी निकम्मी सरकार को, और ये जनता से कहेंगे ये खत्म हो गई, इस निकम्मी सरकार को मत लाइए। तो परिवार का एक दुकान में ये 240 मीटर गिरने जा रही है दुकान। एक में 9 लोगों का, जितने लोग खड़े हैं सब जानते हैं, 9 लोगों का रोजगार था एक दुकान में। 4 धुलाई वाले, सिलाई वाले रहते थे, 2 धुलाई वाले रहते थे, 2 वहाँ घड़ी वाले बैठे हैं, जिनको रोजगार दिया था वो घड़ी बनाते थे। एक मैं था, 9 एक दुकान में 9 लोगों का रोजगार। अब 9 लोग से 9 परिवार को जोड़िए, अगर 5-5 अगर 45 लोग भूखमरी के कगार में लाते, अभी क्या रोजगार देंगे। हमारा तो सामान नहीं हटाने के 2 लाख का सामान तोड़ दिया, कौन देगा, ये हम देंगे।